हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को स्पर्श पुस्तक से एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो कथा एक ऐसी जुगल की प्रेम कथा है। जुगल मतलब जोड़ी की प्रेम कथा है जिससे समाज की कुरीतियों को दूर किया गया। इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हुए यह बताना चाहते हैं कि प्रेम जोड़ने का काम करता है और घृणा विद्वेष तोड़ने का काम करता है। इस पाठ में दो युवक युवतियों के अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है जिससे सामाजिक कुरीतियां दूर हुई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक घटना है जो वहाँ के लोग कहते हैं, उन लोगों में प्रचलित है। उन लोगों के अनुसार अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। जिस द्वीप पे एक गांव था लपाती और दूसरा गांव था पासा। ततारा पासा का रहने वाला था और वामिरो जो लड़की थी लपाती की रहने वाली थी। ततारा एक साहसी लड़का था, हिम्मती लड़का था, बलिष्ठ था, सबको मदद करने वाला था। जब भी कोई उसे किसी विपत्ति के घड़ी में पुकारता वह दौड़े दौड़े चला आता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसके विषय में लोगों का मत था यह रहस्यमयी तलवार है। इस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति छुपी हुई है जिसके कारण बड़े बड़े कारनामे ततारा कर पाता है। एक दिन की बात है, वामिरो समुद्र के किनारे बैठकर कोई गीत गुनगुना रही थी, गा रही थी। जोरों की हवाएं चल रही थी, शाम की बेला थी और इधर ततारा भी उस लपाती के चट्टान की तरफ ही कुछ दूरी पर बैठा हुआ था जिसे यह मधुर संगीत सुनाई दिया। मधुर संगीत सुनने के बाद वह वामिरो की तरफ बढ़ने लगा। आया, वामिरो के सामने खड़ा हुआ। तत्पश्चात वामिरो तो गाने में बेसुध थी, लेकिन एक ऐसी समुद्र की लहरें आईं और वामिरो गाना भूल गई। इसके बाद तारा बार बार याचना करने लगा कि गाना गाओ, गाना गाओ। लेकिन वामिरो ने कहा कि मेरे गांव की यह रीति नहीं है कि मैं दूसरे गांव के लड़के के साथ बात करूं या उसके प्रश्नों का जवाब दूं। आखिर क्यों गाऊं? तुम कौन हो? तरह तरह के प्रश्न किए। ततारा तो मानो उसे देखकर सम्मोहित हो चुका था। अतः ततारा अपने ही प्रश्नों को बार बार दोहराते रहा। अंततः खींच करके वामिरो बाहर जाने लगी, भागने लगी। ततारा रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद पूछा, तुम अपना नाम तो बताते जाओ। वामिरो ने कहा, नहीं,
क्यों बताऊं? और कह कर के आगे बढ़ी। फिर ततारा ने कहा, अरे मैं कल तुम्हारा इसी चट्टान पर, इसी समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करूंगा, कल तुम जरूर आना। वामिरो ने कहा, शायद कभी नहीं आऊंगी। कह तो दिया और आगे दौड़ते हुए उसने कहा, मेरा नाम वामिरो है। तो फिर चिल्लाकर ततारा ने कहा, मेरा नाम ततारा है। रात बीती। दूसरे रोज वामिरो ठीक 4 बजे के समय उस चट्टान के पास आई। ततारा प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। कोई किसी से कुछ कहा नहीं। दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रहे। फिर चली गई, वामिरो चली गई और यह क्रम कई दिनों तक चलते रहा। इन दोनों की प्रेम की बातें तेल की तरह फैल गई। सभी लोग जान गए। एक दिन की बात है, ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का मेला लगा था, जिसमें पशुओं से युवकों की शक्ति का परीक्षण भी होता है, प्रतियोगिता भी होता था। उस दिन ततारा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ततारा वामिरो की प्रतीक्षा कर रहा था। वामिरो आई छुपते छुपाते, ततारा के सामने आई और वह रोने लगी। इस दृश्य को उसकी माँ ने देख लिया, उसके गांव वाले देख लिए। उसकी माँ तरह तरह से ततारा को अपमानित किया, बहुत सारी अभद्र बातें भी बोली। अब वामिरो का अपमान ततारा अपना अपमान सहन नहीं कर सका और अंततः क्रोध की अग्नि में धधकते हुए अपनी उस लकड़ी के तलवार को खींच लिया और धरती में खूब जोर से घोंप दिया। फिर उसे चीरते चीरते कुछ दूरी पर चला गया। कुछ दूरी पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वह द्वीप 2 टुकड़ों में बढ़ते गया। अंततः ततारा एक तरफ चला गया, दूसरी तरफ वामिरो रह गई। ततारा का जीवन का अंत हो गया। वामिरो भी उसके वियोग में पागल हो गई, क्योंकि वामिरो और ततारा के गांव की रीति थी कि शादी विवाह के लिए युवक युवती को एक ही गांव का होना जरूरी था। और यहाँ तो ततारा अलग गांव का था, वामिरो अलग गांव की थी, इसलिए शादी संभव नहीं था। और इसी बात को लेकर उसकी माँ उसे फटकार रही थी। फिर भी वामिरो और ततारा नहीं मान रहे थे। दोनों ने अपना बलिदान दे दिया। वामिरो उसके प्रेम में पागल हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, इसका कोई पता नहीं चला। उन दोनों के मौत के बाद जो पुरानी प्रथा थी कि युवक युवती को एक ही गांव का होना चाहिए शादी विवाह की रस्म के लिए, यह प्रथा समाप्त हो गई। और आज ऐसी प्रथा है कि एक दूसरे गांव के लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी विवाह कर सकता है। तो जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वह घटनाएं सत्य हो या असत्य हो, जिसका वर्णन लेखक करता है, लेकिन यह तो निश्चित है कि उन घटनाओं में कोई नया संदेश छुपा रहता है, कोई सीख छुपी होती है, जिससे समाज का कल्याण होता है, जिससे समाज को फायदा होता है। इस पाठ में भी एक संदेश छुपा था कि प्रेम कोई गुनाह नहीं होता, प्रेम हमेशा जोड़ता है। घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमेशा तोड़ने का काम करता है, विनाश करने का काम करता है। तो उन दोनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस
कुरीति को समाप्त कर दिया। उनके जाने के बाद, उनके दुखद अंत होने के बाद उस समाज में एक सुखद क्षण आया, और वह इस रूप में कि दोनों गांव के लोग एक दूसरे गांव के युवक और युवतियों से शादी विवाह करने लगे।